हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत या वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे आज टाइड के विषय में, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, अर्थात चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के विषय में। इनसे कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं व पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। इसलिए इनसे जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे टाइड क्या होता है व सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टाइड के विषय में, ज्वार भाटा क्या होता है, तो शुरुआत करें। सूर्य व चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल या पानी ऊपर उठता है तो ज्वार उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं कि जब सागर का पानी सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, तथा जब ये पानी नीचे गिरता है तो इसे भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ज्वार के समय सागर का जल तट की ओर अग्रसर होता है। जो तट होता है समुद्र का, मान लीजिए इंडिया को ही देख लीजिए, तो इंडिया का ये जो आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र, ये आपका तट है। तो जब तट से टकराता है आपका लहरें, तो उसे क्या कहते हैं? हम ज्वार कहते हैं। परंतु जैसे ही वे समुद्र की लहरें वापस आती हैं तो इसे क्या कहते हैं? भाटा कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हैं ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होता है, तो सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। किस कारण? सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तथा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। यद्यपि सूर्य का आकार चंद्रमा के आकार से बहुत ही बड़ा है। चंद्रमा का आकार आप जानते हैं बहुत छोटा सा है, वह सूर्य का आकार बहुत बड़ा है। फिर भी चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी पर सूर्य के सापेक्ष 2 गुनी है। ऐसा क्यों है? तो आप जानते हैं चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है, जबकि सूर्य बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। सामान्य सी बात है, अगर कहें कि सामान्य रूप में दिन में या 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटे आते हैं। कितनी बार आते हैं? तो 2 बार हमारे ज्वार उत्पन्न होते हैं। परंतु याद रखिए कि एग्जाम पूछा गया है कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित जो साउथहैम्पटन है में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 4 बार। 2 बार इंग्लिश चैनल से व 2 बार उत्तरी सागर से। चलिए इसको मैप से भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अब इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र है ये ग्रेट ब्रिटेन है, और ग्रेट ब्रिटेन में ये आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड की दक्षिण में यहाँ पर साउथहैम्पटन है, और ये आपका इंग्लिश चैनल है तथा ये उत्तरी सागर है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 2 बार साउथहैम्पटन में इंग्लिश चैनल से ज्वार आते हैं, जबकि 2 बार कहाँ से आते हैं? उत्तरी सागर से आते हैं। ये नॉर्थ सी है और इंग्लिश चैनल है। यहीं पर हम बात कर लें कुछ और प्रश्नों की, तो याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक उच्च ज्वार या ऊंचे ज्वार कहाँ पर आते हैं? तो ये कनाडा का क्षेत्र है। कनाडा का कौन सा क्षेत्र है? तो कनाडा के न्यू ब्रांसविक व बात करें नोवा स्कोशिया के मध्य में फंडी की खाड़ी है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर है, क्या है ये? फंडी की खाड़ी है। और इस फंडी की खाड़ी में लगभग 15 से 18 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं। कितने मीटर ऊंचे? तो 15 से 18 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। हम बात करें भारत की, तो भारत में आपका गुजरात है, और गुजरात का ओखा तट है। यहाँ पे गुजरात के ओखा तट पर लगभग 2.7 मीटर ऊंचे ज्वार देखे गए हैं। अब बात करते हैं आगे हम इसके,
तो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में कौन सा नद ज्वारी बंदरगाह है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में कौन सा नद ज्वारी बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, भारत में कोलकाता बंदरगाह कैसा है, नद ज्वारी बंदरगाह है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है। तो भारत में कोलकाता बंदरगाह नद ज्वारी बंदरगाह है। ये हुगली नदी पर पड़ता है। किस पर है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। अगर बात करें हम वैश्विक परिवेश की या वैश्विक परिदृश्य की, तो याद रखिएगा, जो आपका लंदन कह सकते हैं, लंदन बंदरगाह कैसा है, तो वो भी नद ज्वारी बंदरगाह है। किस नदी पर स्थित है, तो वह टेम्स नदी पर स्थित है। लंदन कैसा है, नद ज्वारी बंदरगाह है, टेम्स नदी पर स्थित है। अब बात आती है कि लघु ज्वार व दीर्घ ज्वार कब आते हैं या इनकी उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है, इन पर थोड़ी सी चर्चा कर ले हम। तो आइए बात करते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीध में हो तो क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। इसे सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अवस्था को सिजगी कहते हैं या युति व वियुति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि ये युति व वियुति क्या होता है। तो युति व वियुति के विषय में जानने के लिए हम फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं, सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा। तो याद रखिएगा कि युति कब बनती है। युति मतलब होता है कंजक्शन, कंजक्शन की अवस्था। तो युति जो आपकी बनती है वह जब पृथ्वी के एक ओर सूर्य व चंद्रमा दोनों हों। मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी है और इसके एक ही ओर सूर्य व चंद्रमा हो, तो उस अवस्था में क्या बनती है, युति बनती है। ऐसा अमावस्या या न्यू मून को होता है। कब होता है, तो ऐसा अमावस्या या न्यू मून को होता है। जबकि बात करें हम वियुति की, तो वियुति कब आता है, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। देख सकते हैं यहाँ पे हैं, सूर्य व चंद्रमा के बीच क्या है, पृथ्वी है। तो हमारा क्या बनता है, वियुति बनता है, जिसे अपोजिशन कहा जाता है। इस स्थिति में हम कहेंगे तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। क्या कहेंगे, इसे चंद्र ग्रहण की स्थिति में ये बनता है, जिसे पूर्णमासी या फुल मून कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब पृथ्वी के एक ही ओर में सूर्य व चंद्रमा हो तो इसे युति कहते हैं, तथा जब पृथ्वी बीच में हो और एक तरफ सूर्य हो एक तरफ चंद्रमा हो तो इसे क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। अब बात आती है निम्न ज्वार की, कि निम्न ज्वार कब आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा जब समकोण की स्थिति पर होते हैं तो इस समय निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत काम करने लगती है। लघु ज्वार याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आते हैं। कब आते हैं, तो कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार आते हैं। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचे होते हैं। कितने परसेंट नीचे होते हैं, तो 20% नीचे होते हैं, आप कह सकते हैं। आगे हम बात करें यहीं पर, जबकि जो दीर्घ ज्वार होते हैं वह क्या होते हैं, सामान्य ज्वार से 20% ऊंचे होते हैं। यहाँ पर आपने जाना कि प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, परंतु आपको यह याद रखना होगा कि प्रतिदिन जो ज्वार आता है वह 26 मिनट लेट आता है। कितना लेट आता है, 26 मिनट लेट आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्षता या सापेक्ष गति करता रहता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के सापेक्ष गति करता रहता है। इसीलिए जो ज्वार होता है वह 26 मिनट लेट आता है, अर्थात 12 घंटे 26 मिनट पर आपका ज्वार आता है। अब आपको ले चलते हैं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है व चंद्रमा इसका उपग्रह है और दोनों ही सूर्य के प्रकाश पर आश्रित हैं। यहाँ पर खेल किसका है? प्रकाश का है। तो अब बात करें, जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आती है, कहाँ आती है कि पृथ्वी जो आपकी है ये सूर्य व चंद्रमा के बीच में आती है, तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण क्या होता है, चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और इस स्थिति में क्या बनता है, चंद्र ग्रहण बनता है। या इस स्थिति को चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझ में आएगा। जबकि यह कब होता है, तो ये पूर्णिमा को होता है या फुल मून को होता है। कब होता है? फुल मून को होता है। अब बात करते हैं हम आगे इसके, तो सूर्य ग्रहण कब आता है, तो सूर्य ग्रहण कंडीशन में जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में कौन आता है, चंद्रमा आ जाता है। तो क्या होता है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है और ये हमेशा कब होता है, तो ये हमेशा न्यू मून या अमावस्या को होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है और प्रत्येक पूर्णिमासी को चंद्र ग्रहण भी नहीं होता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है चंद्रमा का अपने अक्ष पर झुका होना। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण यह परिक्रमा करते समय अपने परिक्रमण पथ से पृथ्वी के सापेक्षता कुछ आगे निकल जाता है। क्या होता है, कुछ आगे निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रत्येक चंद्र जो आपका अमावस्या व पूर्णिमासी होता है में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं। अब बात आती है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तो 7 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, वनडे एग्जाम में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय जब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उस समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि पृथ्वी चंद्रमा का अधिकांश भाग कहाँ आता है, पृथ्वी पर छाया करता है, तो पृथ्वी तो छायांकित हो जाती है। फिर भी इसका जो किनारे का पोर्शन है ये क्या होता है, पृथ्वी से हमें दिखाई देता है, जिसको सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेजेज उत्पन्न होती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेज उत्पन्न होती हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए या मानव शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो आज क्लास में आपने सीखा कि टाइड क्या होता है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण क्या होता है, और इससे लगभग ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।